हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राघव द्विवेदी इस नए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि भाई दिल्ली पुलिस का सबका एग्जाम हो गया है। अब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, आपके मन में काफी से डाउट है यार, आंसर की कब आएगी, कट ऑफ कब क्या जाएगी, फिजिकल कब से चालू होगा, आंसर की अभी तो आंसर की भाई नहीं आई है, कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। तो इन सब डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग कुछ नोटिफिकेशन, जो एक तरह से नोटिस एसएससी दिल्ली पुलिस का जो जारी हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक आप लोगों ने नोटिस ये देखा होगा शायद कि ये 22 दिसंबर से, इसमें आप देख रहे हैं कि 22 दिसंबर से भाई फिजिकल चालू हो रहे हैं। क्या भाई सच में 22 दिसंबर से फिजिकल चालू हो रहा है? तो ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, 22 दिसंबर से फिजिकल चालू हो रहा है। भाई देखो, इसका हम बिल्कुल क्लियर जानकारी बताएंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। और फिजिकल किस जगह होगा आपका, किस ग्राउंड में होगा, ये सब इसमें देखो लिखा है। नोटिस जो जारी हुआ था उसमें सब कुछ लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से तुम्हारा एक तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। किसके लिए आया है? ये तुम्हारा तुम्हारा ये फिजिकल फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें लिखा है रिक्वायरमेंट टू फिल अप 7,000, ये 7,547 पोस्ट है। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है? 7,547 पोस्टें हैं भाई, ठीक है भाई। अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं दिल्ली पुलिस, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से देखना क्या लिखा है। ये लिखा है जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब एग्जाम जो जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, क्या है, जस्ट आफ्टर, नहीं कि जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होने के बाद। और रिजल्ट जो है डिक्लेयर कौन करेगा? ठीक है, बाय द एसएससी। देखो लिखा है बाय द एसएससी, मतलब जब एसएससी का कहते हैं रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद हम लोग पीईटी के लिए जो तुम्हारा मतलब तुम्हारा फिजिकल के लिए हम लोग बुलाएंगे। फिजिकल के उसके बाद ही बुलाएंगे। अब देखो इनकी क्या तैयारी है, यानी कि फिजिकल तो दिल्ली पुलिस वाले कराएंगे ना भाई। टेस्ट तो आपको भी पता है कि एसएससी रिक्वायरमेंट कराती है, तो इनकी क्या तैयारी है वो भी देखते हैं। क्या लिखा है देखो, कैंडिडेट विल बी कंडक्ट बाय दिल्ली पुलिस इन 10 ग्राउंड्स। ये जो जो तुम्हारा 60 लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, इनका जो फिजिकल होगा 10 ग्राउंडों में होगा, ठीक है। ये 6 ग्राउंड है, 2 ग्राउंड है, ठीक है। तो ये हर जगह जगह अपने ग्राउंड है। और यह लिखा है, और ये देखो ये तुम्हारे जो है, ये तुम्हारा टोटल क्या लिखा है, 1000 पर डे। यहाँ पर 1,000 विद्यार्थी या 1,000 कैंडिडेट पर डे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। कब से फिजिकल चालू होगा? 22 तारीख से। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? टेंटेटिवली। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो है फिजिकल, अगर ऐसा होता है तो फिजिकल 22 तारीख से होगा, अन्यथा 22 तारीख से फिजिकल नहीं होगा, ठीक है भाई। एक और, अब देखो ये तुम्हारे ग्राउंड में किस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर किस तरह से आपको फिजिकल पे बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से होगा, ये देखो देख सकते हो आप, गर्ल्स बॉयज फिजिकल के लिए आते हैं। एक ये नोटिस और जारी हुआ था भाई, इस नोटिस को आप ध्यान से देखें। इस नोटिस को ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन 14, हाँ 14, यानी कि 14 नवंबर से 14/11 से ये एग्जाम चालू हुए थे, 3 दिसंबर को जाकर संपन्न हुए, ठीक है भाई। इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें कहने का मतलब है कि एसएससी तुम्हारा 10 दिसंबर को रिजल्ट जारी कर देगा। अगर इस शेड्यूल के हिसाब से होता है, देखो मेल एंड फीमेल के लिए है, यहाँ पर देखो लिखा है मेल एंड फीमेल के लिए, देखो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर ऐसा होता है तो एसएससी क्या कर देगा, 10 तारीख को रिजल्ट जारी कर देगा। अगर 10 तारीख को रिजल्ट जारी कर देगा, देखो इसमें कितना लिखा है, कैंडिडेट कितने पास किए जाएंगे, सब पहले एसएससी डेटा देता है। लगभग 90,000 कैंडिडेट पास किए जाएंगे, जिसमें 60,000 लगभग पुरुष होंगे और तुम्हारे 29,000 यानी कि 30,000 लगभग महिलाएं होंगी, ठीक है। तो 90,000 कैंडिडेट इसमें पास किए जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं भाई, अब अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो 11 तारीख को ये लोग एडमिट कार्ड छापना चालू कर देंगे। मतलब 11 तारीख को क्या कर देंगे, एडमिट कार्ड आपके आना मतलब छपना चालू हो जाएंगे। 12 तारीख को आपका एक तरह से शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, जिसका होएगा वो 12 तारीख को शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, इसके बाद ये 19 तारीख को क्या बोल रहे हैं, 19 तारीख को इनके एडमिट कार्ड आना चालू हो जाएंगे। 19 तारीख को
एडमिट कार्ड आना चालू हो जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं कि जो 60 लिस्टेड विद्यार्थी होंगे उनको 19 तारीख को एडमिट कार्ड आना चालू कर देंगे और इसके बाद 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक हम लोग फिजिकल कराएंगे। और क्या बोल रहे हैं भाई, 20 जनवरी को हम दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग दे देंगे। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर के बारे में ही बता दिया, 20 तारीख तक हम दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग देंगे। भाई क्या सच में ऐसा हो सकता है भाई? हमें तो भाई उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही है कि यार ऐसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना भाई। हमारी जो उम्मीद है वो हम आपको बताते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं, हम देखो बताते हैं किस तरह से हो सकता है। हमारे अकॉर्डिंग तो जो पोस्ट थी तुम्हारी 7,547 पोस्ट थी, इसकी आंसर की कब तक आ सकती है? तो भाई देखो हमारे अकॉर्डिंग 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आंसर किया जाए कि 10 जनवरी के 20 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और फिजिकल तुम्हारा 10 से 15 जनवरी के बीच में हो जाएगा। भाई फिजिकल बहुत टफ होता है, ये बात आपको भी पता है, फिजिकल भाई टफ होता है। इसीलिए ध्यान से भाई, रनिंग अगर आपके हमारी कटाप के आसपास आप अगर छू रहे हैं तो आप भाई रनिंग करना चालू कर दे। भाई ये जॉब आपके लिए नहीं है, आपके माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जॉब है, ठीक है। तो रनिंग करना भाई चालू कर दें। अब आपको हम बताते हैं फिजिकल में देखो क्या क्या होता है, ये तो आपको पता है, दिसंबर से एग्जाम चालू थे। और इसके बाद देखो टोटल वैकेंसीज में देखो आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी थी, 7,547 पोस्टें थी, ठीक है। फिजिकल में देखो यहाँ पर, हाँ कितने बच्चों ने देखो फॉर्म, कितने बच्चों ने इसमें देखो फॉर्म भरे हैं, तो बता दें आपको भाई। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो, यहाँ पर 58%, देखो 58% विद्यार्थियों ने दी दिल्ली पुलिस सिपाही की परीक्षा। यानी कि 9,000 टोटल थे, 9,000 का लगभग अगर 58% निकालोगे तो लगभग आपके ये 5 लाख के करीब बैठ रहे हैं। ये 5 लाख के करीब विद्यार्थी इसमें टोटल बैठ रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो क्या फिजिकल की बात करते हैं हम लोग। मेल कैंडिडेट का जो फिजिकल होगा वो किस तरह से होगा भाई? मेल कैंडिडेट की अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल किस तरह से होगा? मेल कैंडिडेट देखो 6 मिनट में उसको 1600 मीटर दौड़ना होगा, 6 मिनट में 1600 मीटर। लॉन्ग जंप की बात करते हैं भाई, तो लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फुट उसकी लॉन्ग जंप है मेल कैंडिडेट के लिए। हाई जंप की बात करते हैं तो तुम्हारा 3 फुट 9 इंच के आसपास उसकी हाई जंप है, ठीक है भाई। तो ये तो हमारा हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है? फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना होगा। भाई कोई कठिन तो नहीं है, जो दौड़ने वाले होती है हमारी बहनें वो आराम से दौड़ सकती हैं। अगर अभी भी आपके पास चांस है, लगभग आपकी अगर बात करें तो 1 महीने तो आपके पास है ही है यार भाई। 1 महीने में अच्छी खासी रेस तैयार हो जाती है। अगर आप चाहो तो आराम से तैयार कर सकते हो भाई, दौड़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें हम लोग तो उनकी लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 10 फीट लॉन्ग जंप उनकी थोड़ी सी कम है, क्योंकि फीमेल्स वैसे भी मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर तो रहता है भाई। तो उनकी लॉन्ग जंप 10 फुट है। और इसके बाद हाई जंप की बात करें तो 3 फीट उनकी क्या है, हाई जंप है, ठीक है भाई। अब अगर हाइट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होगी, तुम्हारी जो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होगी कितनी होगी? 170 सेंटीमीटर हाइट होगी। बाकी तुम्हारा जो एक तरह से रिलैक्सेशन मिलता है, एज का छूट मिलती है, जो 5 सेंटीमीटर तुम्हारा हिल एरिया के लिए वो अलग से होता है, ठीक है ना। तो मतलब हम अपने यूपी बिहार वाले बच्चों को बता रहे हैं भाई लोग, इनके लिए यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान इन लोगों के लिए क्या है कि 170 जो तुम्हारी मेल कैंडिडेट के लिए तुम्हारी हाइट है वो 170 है। फीमेल की हाइट की अगर बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी है भाई? फीमेल की हाइट की अगर बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी, ठीक है भाई। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ भाई। पहले सबसे पहले देखो हम कुछ भी भाई बताते हैं पूरा डाटा लेकर आते हैं, ऐसे नहीं कि हवा में बता देते हैं भाई। हम देखे कई यूट्यूबर ऐसे हवा में बता रहे हैं, हम आपके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि भाई कुछ डाटा लेकर आए आपके लिए, तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है आपका भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कर दो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्या ही, ठीक है। तो हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की 2016 में। देखो 2016 में जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप देख सकते हो 2016 में क्या नहीं थी भाई, निगेटिव मार्किंग ना हुआ करती थी। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, नो निगेटिव मार्किंग। जब निगेटिव मार्किंग 2016 में नहीं होती थी तब कट ऑफ कैसे क्या जाती थी? तो देखो तब यूआर का मतलब था जर्नल, तब जर्नल की कट ऑफ क्या गई थी? 77 नंबर के आसपास गई थी, 77 नंबर जर्नल की गई थी। अच्छा 2016 में ईडब्ल्यूएस तो था नहीं भाई, तो ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं गई थी, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं हम इसकी जर्नल की 77 गई थी, ठीक है ना। फीमेल की 66 गई थी, ओबीसी की 76 गई थी भाई,
ठीक है। और फीमेल की 62 गई थी, एससी की 70 गई थी और फीमेल की तुम्हारी 56 गई थी। अच्छा एक बात आप देख रहे होगे, ये 70 गई है एससी की और एसटी की 74 गई है। हाँ भाई, उधर राजस्थान में कुछ एससी एसटी लोग हैं, वो काफी भाई इस दिल्ली पुलिस को काफी ज्यादा ज्वाइन करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसकी तुम्हारी कट ऑफ एससी से एसटी की ज्यादा चली जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी देखो गर्ल्स में एससी की एसटी से ज्यादा गई। ये 2016 के आंकड़े। अब हम बात करते हैं 2020 के आंकड़े, फिर आपको हम 2023 के बताएंगे कट ऑफ क्या जाएगी। बिल्कुल एक एक्चुअल डाटा आपके लिए लेकर आए, ऐसे नहीं कहीं से हवा में वीडियो बना दिया भाई। ठीक है, अगर हम इसमें पिछली वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी तुम्हारी कितनी थी, 7100 वैकेंसी थी, तब ये कट ऑफ गई थी। अभी वैकेंसी देखो कम हो गई, वैकेंसी कम हो गई लेकिन कट ऑफ भी कम हो गई। इसका रीजन क्या, कट ऑफ कम होने का रीजन समझ लो क्यों कट ऑफ कम हो गई? क्योंकि भाई देखो निगेटिव मार्किंग खत्म हो गई। निगेटिव मार्किंग अगर होएगी तो भाई कट ऑफ तो कम तो जाएगी ही जाएगी, ये तो 100% है। अगर निगेटिव मार्किंग है तो भाई कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो जनरल की अब कट ऑफ कितनी होगी, 72 होगी, फीमेल की 56 हो गई, इसकी ईडब्ल्यूएस की 62 हो गई। ठीक है ना, फीमेल की कितनी हो गई, 44 हो गई। और इसके बाद ओबीसी की 68, फीमेल की क्या कहते हैं तुम्हारी 53 हो गई। ठीक है, एससी की 57 हो गई, इसकी 45, ये 65 और ये 49। टोटल पद कितने थे भाई, टोटल पद तुम्हारे 5800 वैकेंसी थी। 5800 वैकेंसी में ये कट ऑफ गई थी। अब की बार वैकेंसी बढ़ी है भाई, अब की बार वैकेंसी बढ़ी तो कट ऑफ क्या जा सकती है, देखते हैं भाई अब की बार कट ऑफ क्या जा सकती है भाई। तो अब की बार जो कट ऑफ गई है तुम्हारी तुम्हारी ये देखो, अगर हम बात करें जर्नल की क्या जा सकती है, जर्नल में मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ हो सकती है वो 70 के आसपास जा सकती है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की तुम्हारी 57 जा सकती है, ईडब्ल्यूएस में 67। अच्छा अब की बार देखो, पिछली बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में काफी अंतर था कि नहीं था, लेकिन अब की बार भाई अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोगों का बना था। अब की बार सभी लोग जितने भी क्या कहते हैं जनरल के कैंडिडेट है, मतलब 10-15% अगर छोड़ दिए जाए तो ज्यादातर लोग तुम्हारे ईडब्ल्यूएस बनवाए हुए हैं, इसलिए लगभग ओबीसी के बराबर ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है भाई, हाँ इसमें गर्ल्स में थोड़ा सा दिल्ली पुलिस में कट ऑफ में डिफरेंट हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, और इसके बाद एससी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 62 नंबर, एसटी की 66 और फीमेल में एससी की तुम्हारी जाएगी जाकर 49 नंबर। अब की बार भी देखो दिल्ली पुलिस का अगर एग्जाम है तो एससी की कट ऑफ हमेशा एसटी से कम ही रहेगी भाई, देख लेना। हमने आपको 2 साल का पिछला आंकड़ा दिखाया, अब की बार की आपको वैकेंसी पता ही है, निगेटिव मार्किंग है नहीं है। ठीक है भाई, तो हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी, हमने आपसे जो जो बोला था हमने आपको सारी जानकारी दे दी भाई। ठीक है, आंसर की हमने बता दिया, आपको कट ऑफ क्या जाएगी, फिजिकल के बारे में बता दिया, फिजिकल कब तक होगा, संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को क्या कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना यार तुम लोग करते नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों भाई।